बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवाफ़ के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। सवाल यह है कि वो शख्स जो व्हील चेयर पर तवाफ़ कर सकता हो या उसे कंधे पर उठाकर तवाफ़ कराया जा सकता हो, ऐसी हालत में वो वाजिब तवाफ़ के लिए किसी को नाइब बनाए तो हुक्म क्या है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, ऐसी हालत में उसका किसी को नाइब बनाना सही नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स तवाफ़ के कुछ चक्कर लगाने पर कादिर हो तो क्या वो बाकी चक्करों में किसी को नाइब बनाएगा या सारे चक्करों के लिए? जवाब में फरमाते हैं, अगर उसे पहले से ही पता हो कि वो ख़ुद पूरा तवाफ़ नहीं कर पाएगा तो पूरे तवाफ़ के लिए नाइब बनाएगा, और यही हुक्म उस वक्त भी होगा जब चौथा चक्कर मुकम्मल होने से पहले वो तवाफ़ को मुकम्मल करने से आजिज़ हो जाए। लेकिन अगर चौथा चक्कर मुकम्मल करने के बाद बाकी तवाफ़ को मुकम्मल करने से आजिज़ हो जाए तो बाकी चक्करों में नाइब बनाने का जवाज़ अकरब है, यानी बना सकता है। तीसरा सवाल ये है, क्या अपनी तरफ से या किसी दूसरे शख्स की तरफ से एक चक्कर लगाना मुस्तहब है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, जी हाँ, मुस्तहब है। चौथा सवाल ये है कि क्या तवाफ़ करने वाला हर चक्कर में किसी मखसूस शख्स की नियाबत में वो चक्कर लगाने की नीयत कर सकता है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, जायज़ है, लेकिन इन चक्करों से हासिल होने वाले मजमूए को तवाफ़ बनाकर मुतअद्दिद अशख़ास पर तकसीम करने की नीयत से नहीं किया जा सकता। अलबत्ता हर शख्स के लिए पूरे तवाफ़ की नीयत के बग़ैर एक एक चक्कर लगाया जा सकता है। पाँचवा सवाल यह है कि क्या मुकल्लफ़ मुस्तहब तवाफ़ के चक्करों को मुतअद्दिद अशख़ास पर तकसीम कर सकता है, इस माना के साथ कि पहला चक्कर ज़ैद के लिए, दूसरा चक्कर अहमद के लिए और तीसरा अली के लिए लगाए? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, ऐसा करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन एक मुकम्मल तवाफ़ को मुतअद्दिद अशख़ास पर चक्करों के लिहाज से तकसीम करने की नीयत से नहीं किया जा सकता। अलबत्ता एक ही पूरा तवाफ़ मुतअद्दिद अशख़ास की तरफ से मुश्तरका तौर पर करने की नीयत की जा सकती है, या यूँ भी किया जा सकता है कि हर शख्स के लिए एक अलग अलग चक्कर लगाया जाए। छठा सवाल यह है कि क्या मुहर्रम के लिए तवाफ़ हज से पहले मुस्तहब तवाफ़ करना जायज़ है? जवाब में फरमाते हैं, जायज़ है, लेकिन एहतियात लाजिम की बिना पर हज तमत्तो के इहराम के बाद और अरफात की तरफ निकलने से पहले मुस्तहब तवाफ़ न करे, खा किसी उज़्र की वजह से तवाफ़ हज को पहले अंजाम दिया जा चुका हो। और आखिरी बात यह कि मुहर्रम के लिए उम्रा से पहले मुस्तहब तवाफ़ करना जायज़ है। उम्रा मुफरदा के आमाल के हवाले से दूसरा अमल तवाफ़ बैतुल्लाह था। अब उम्रा मुफरदा का तीसरा अमल नमाज तवाफ़ के मुताल्लिक़ है। ये इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।